ये पॉइंट कितने डिजिट के बाद है। तो हम लोग देखा कि 1 और 2, एक एक मतलब 2 हुआ तो 2 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो आंसर कितना हुआ 20.25। और याद रखें कि पॉइंट के बाद हमेशा नंबर को हम लोग सेपरेटली पढ़ते हैं। जैसे कि कुछ बच्चों को 20.25 पढ़ देते, ऐसा नहीं होता, 20.25 सेपरेटली पढ़े, ठीक है। तो ऑप्शन ये कहाँ कहाँ मिल रहा है, 2 नंबर पे। तो क्या होगा, आंसर क्या हो गया 20.25 इज द राइट आंसर। अब √8100 का मान होगा, तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग 8100 को ऐसा करेंगे। अगर इसकी वीडियो आपको सेपरेट में चाहिए तो आप बता सकते हैं हमें। इसको हम मतलब पीछे से हम लोग ग्रुपिंग करते हैं, ठीक है। पीछे से हम लोग ग्रुपिंग करते हैं, 2 ग्रुप बनाते हैं। 2 ग्रुप बनाने पर फिर देखते हैं कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर 81 हो, या फिर उससे कम हो, या फिर 81 हो। तो अगर देखते हैं 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, 9 9 जा 81, मिल गया 9 9 जा 81। तो यहाँ पे 9 लिखे, फिर ऊपर भी 9 लिखना होगा और नीचे भी, जैसे प्लस, यहाँ प्लस करना होगा। 9 9 जा कितना होता है 18 होता है, और फिर 81 माइनस कर देंगे यहाँ पे, अब बचा 0। तो अब ऑब्वियसली ये 0 टेबल से पढ़ेंगे तो यहाँ पे 0 ही आना है, तो यहाँ पे क्या 0, आंसर कितना हो गया 90। तो अब 90 थे कहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर 3 90। इनमें से कौन सी पूर्ण घन है। अब पूर्ण घन कौन सी संख्या होती है, मतलब कि ऐसी संख्या जिसे घन का बराबर हो। तो 8 क्या है, किसी घन के बराबर, 2 के घन के बराबर है 8, तो ये कौन सी संख्या हो गई, पूर्ण घन संख्या हो गई, पूर्ण घन संख्या। जैसे कि अब 27 3 के घन के बराबर है ना, तो ये 27 कौन सी संख्या हो गई, पूर्ण घन संख्या। तो ये क्या बोल रहा है कि पूर्ण घन संख्या कौन सी है, तो देखेंगे हम लोग हजार कौन सी संख्या है। इसको अगर हम लोग अभाज्य गुण निकाले तो 10 का टेबल में 10 को 3 बार गुना करने पर कितना बार आता है, ये 1000 आ जाता है, ठीक है। 10 गुने 10 100, 100 गुने 10 1000। ये तो क्लियर है, तो बच्चों का सवाल है, ठीक है। 125 का घनमूल। अब 125 का घनमूल निकालने के लिए क्या करो, आप लोग टेबल पढ़ लो, 5 का टेबल पढ़ लो। 5 5 जा 5 2 जा 10, बचा 5 से 25, ठीक है। 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 3 बार आ रहा है ना, आ रहा है 3 बार। 5 का स्क्वायर हुआ तो क्या बोल रहा है, घनमूल कौन है, तो 5 घनमूल होगा उसका। 3 बार आया 5 घनमूल, आंसर कितना 1 नंबर आंसर हो गया। 1024 इनमें से किसके बराबर है ना, तो इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल दो। 1024 इनमें से किसके बराबर है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है। तो 1024 अभाज्य गुणनखंड। अब कोई बच्चे इसको HCF भी बोल देते हैं, तो ये HCF नहीं है, ये क्या होता है, ये अभाज्य गुणनखंड होता है, ठीक है। तो 2 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर से 2 से जाएगा 2 2 2 जा 4, एक कैरी बचा, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। देखा कितना लंबा था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 का पावर 10। कितना आंसर हो गया, 2 का पावर 10। तो आंसर कौन सा नंबर पे है, 1 नंबर पे। क्या हो गया, पहला नंबर आंसर सही। अब इसमें देखते हैं 11वें नंबर क्वेश्चन पे, -7 का पावर 3। तो अगर कोई भी सम संख्या रहा पावर में तो उसका आंसर क्या होता है, पॉजिटिव होता है हमेशा। याद रखेंगे कि अगर कोई घात में पावर में सम संख्या हो तो आंसर होगा पॉजिटिव हमेशा। अगर घात में विषम संख्या जैसे 3 हो गया, फिर जो कि 2 से डिविजिबल ना हो, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, विषम संख्या। तो ये क्या है, 3 एक विषम संख्या है, उसी लिए क्या होगा, इसके घात भी क्या नेगेटिव ही हो गए, है ना।
तो क्या ये होगा आंसर या फिर ये आंसर होगा? तो 7 7 49, 49 7 जा 343, आंसर इज 4 नंबर। अब 2/3 x का संख्यात्मक गुणांक है, ठीक है। तो संख्यात्मक गुणांक का मतलब क्या होता है कि x के बगल में कौन सी संख्या है, तो बगल में कौन सी संख्या है 2/3, तो 2/3 कौन से ऑप्शन में? 3 नंबर पे। निम्नलिखित में कौन से द्विपदी बीजीय व्यंजक है? तो द्विपदी मतलब कि जिसमें दो पद हो, ठीक है। और इसमें बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि द्विपदी और द्विघाती में, तो द्विपदी और द्विघाती में बहुत डिफरेंस है। द्विघाती क्या हो? जिसके दो, जिसके पावर में 2 हो, और द्विपदी मतलब कि 2 पद हो जिसके, ठीक है, 2 पद। तो इसमें 2 पद किसके? x² - y, तो ऑप्शन हो गया ये वाला आंसर सही हो गया। 5x² के समान पद है, तो 7x + y क्या? ये तो द्विपद हो गई, तो ये तो गलत ही है। -7x², ये सही आंसर है, ठीक। प्रतिशत का लाभ होगा, तो जो जो दिया है हमें वो हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है? पहले हम लोग को 360 रुपये में बेचा जाता है, ठीक है। सेलिंग प्राइस लिखा हुआ है कितना? 360 रुपये। लॉस कितना हो रहा है? 10 रुपये, 10% का। यदि वह 450 रुपये में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ हो? उसके लिए यहाँ पे CP निकालना पे होगा पहले हम लोग, क्या? CP। तो 360 को हम लोग 100 से पहले गुना करेंगे, और यहाँ ध्यान देंगे अगर यहाँ पे प्रॉफिट होता तो हम लोग 100 में प्लस करते, ठीक है। और यहाँ माइनस हो रहा है, क्या मतलब कि ये लॉस हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो क्या 100 में से माइनस के 10 कितना बचेगा? 90। 0 0 कट गया। 9 4 था 36, 9 4 36, 4 × 100 400, ठीक है। CP कितना निकल गया हम लोग का? 400। अब क्या बोल रहा है कि 400 SP कितना दिया हुआ है आगे जाके कि 450 रुपये में SP है। तो इसमें क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 50 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है ना। तो 50 रुपये प्रॉफिट हो रहा है, तो क्या बोल रहा है? इसको परसेंटेज में हम लोग बताओ, परसेंटेज में। तो फॉर्मूला लगा देंगे, तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है? लाभ प्रतिशत फॉर्मूला क्या होता है कि जितना लाभ हुआ है पहले वो लिखो, इंटू 100 कर दो, और फिर क्या? CP लिख दो। कितना? CP 400 है। 2 0 2 0 कट गया। 4 टेबल से 2 2 4, 2 1 2 2 4 5, ठीक है। अब 2 को भाग कर देंगे 25 से। 2 1 2, 5 बचा, 2 2 4, 1 बचा। पॉइंट, अब पॉइंट यहाँ देखिए, पॉइंट में ऑप्शन में देखते हैं, पॉइंट में आंसर नहीं है यहाँ पे, ठीक है। क्या है? भागा, पॉइंट में आंसर नहीं है, ये बटा में आंसर है। तो क्या करते हैं हम लोग? 12 जितना जो जिससे हम लोग भाग कर रहे हैं ना वो नीचे लिखेंगे, जो बचा है रिमाइंडर वो ऊपर लिखेंगे, और जो भाग करके आया है वो इधर लिखते हैं, ठीक है। तो आंसर कितना हो गया? 12/1/2%, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा आप लोग को। किसी दुकान पर एक चांदी के सिक्के का मूल्य 350 रु था। बिक्री कर की दर 12% है। बिल की देय राशि ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि बिल की देय राशि ज्ञात करने बोल रहा है। तो अगर हम लोग क्या करें कि 350 रुपये को 12% निकाल के प्लस कर दे, तो हम लोग को देय राशि पता चल जाएगा, ठीक है। तो 350 इंटू 12/100, ठीक है। 1 0 1 0 कट गया। 2 6 12, 2 5 10, 5 7 35, 7 6 42। अब ये इस 42 को 350 से प्लस कर देंगे। 350 + 42, 2 5 4 9 3, ये हो गया हम लोग का आंसर 392। तो कौन सा ऑप्शन में है? ये ऑप्शन में। आंसर इज 392। अकबर ने 10% वार्षिक दर से 1,900 उधार लिए। 1/2 इधर 1,
वर्ष बाद उसे कितना ब्याज देना पड़ेगा, ठीक है, होल एक कितना ब्याज देना पड़ेगा। तो लोग क्या ये मिक्स फ्रैक्शन में है तो हम लोग को फ्रैक्शन बदलना पड़ेगा। तो क्या होता है 1/2 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 3/2 होगा ना। ऐसे समझ रहे हो कि हम लोग पहले क्या किए वाले नंबर को ऐसे ये मिक्स फ्रैक्शन में था, तो ये मिक्स फ्रैक्शन में था तो हम लोग भी कर सकते हैं 12 2 ज़ा 24 प्लस 1 25/2 बात बराबर था ना। तो वैसे हम लोग क्या ये मिक्स फ्रैक्शन में था, फ्रैक्शन में सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर दिए 3/2। तो जो दिया हुआ है फिर से लिख लेते हैं हम लोग। तो क्या क्या दिया हुआ है ये मूलधन दिया हुआ है हम लोग का, जो पी से डिनोट करते हैं 0 0। आर भी दिया हुआ है 10%, टी भी टाइम भी दिया हुआ है 3/2 है ना। तो क्या बोल रहा है ब्याज बोल रहा है, तो हम लोग ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल फार्मूला होता है SI सिंपल इंटरेस्ट का P इंटू R इंटू T बटा में 100। P 1,900 इंटू R 10 इंटू टाइम कितना 3 बटा में 2 भी है तो बटा था गुना में चल जाएगा इंटू 2 यहाँ पे 100 फॉर्मूला के हिसाब से 2 0 कट गया। अब 2 5 ज़ा 10, ठीक है, 19 3 ज़ा 57 5 से इंटू करने पर 7 5 ज़ा 35 3 कैरी 5 5 ज़ा 25 26 27 28 क्या हो गया 28 285। देखते हो कहाँ पे है, यहाँ पे फर्स्ट नंबर ऑप्शन हो गया। अब यहाँ है P/7 इक्वल्स 24 का मान होगा, तो क्या P/7 इक्वल्स टू 24, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, ठीक है। P यहाँ पे 1 छुपा रहता है, P 1 ज़ा P होगा 24 इंटू 7 को करेंगे 7 4 ज़ा 28 2 कैरी 7 2 ज़ा 14 16 17 1 7 8, ठीक है। 14 सॉरी मिस्टेक हो गई 7 4 ज़ा 28 2 कैरी था 7 2 ज़ा 14 15 16 होगा, ठीक है। 168 3 नंबर आंसर। 51.84 का वर्गमूल होगा, क्या बोल रहा है ये वर्गमूल होगा, ठीक है। तो निकालेंगे मतलब वर्गमूल। यहाँ पे पेज खाली है रफ में यहाँ कर देते हैं, बहुत पेज ख़त्म हो गया, इतना सारे पेज फाड़ लिए मैंने। 51.84 7 7 ज़ा 49 यहाँ 7 लिखेंगे 7 7 14 49। अब देखो 11 में से 9 हटा कितना बचेगा 2 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पॉइंट था ना तो यहाँ पे ऊपर ही लोग क्या लगाएंगे पॉइंट लगा देंगे तो 84। अब देखेंगे कि 284 ऐसा कौन सा नंबर यहाँ डाले कि हम लोग गुना करने पर 284 आ जाए, ठीक है। तो देखते हैं 1 4 2 से करते हैं 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 2 1 ज़ा 2 आ गया। क्या 2 टेबल से करने पर हम लोग को आंसर मिल जा रहा है। यहाँ प्लस करते लास्ट में 284 कॉन्स्टेबल से 7.2 से, तो कैसे हो गया आंसर 7.2 आंसर हो गया, ठीक है। -7 का पावर -5 में -5 क्या कहलाता है, ठीक है। तो देखो इसे क्या कहलाएगा घातांक कहलाता है, क्या कहलाता है घातांक। अब समझ रहे हो आप। x - 3 और 12.2x का योगफल होगा, x - 3 और 12.2x का योगफल होगा। तो योगफल निकालना होगा हम लोग को, जैसे x - 3 प्लस 12.2x का योगफल होगा। x जो हम लोग 2 मतलब समान जाति को एक साथ प्लस करते हैं, ठीक है। तो ये क्या x समान जाति हो गई तो 2x प्लस x 3x, ठीक है। माइनस प्लस माइनस साइन बड़ा का होता है योगफल में, प्लस का साइन। तो माइनस कितना 12 में से 3 माइनस कितना बचेगा 12 में से 3 माइनस किए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बचेगा 9
3x प्लस 9 आंसर हो गया। ठीक है, और इसमें बोल रहा है 32x4 भागा 8x² का मान होगा। मतलब मैं सॉरी फ्रेंड्स, मैं ऑप्शन लिखना भूल गई थी, तो अभी ऑप्शन के साथ तो -32x का पावर 4 भागा में 8x², तो भाग करेंगे 8x² को भाग किए -32x का पावर 4। ठीक है, तो देखेंगे कि 8 का टेबल में 32 कितना आता है 4, 8 4 दा 32 4, और यहाँ पे साइन कौन सा है माइनस, तो माइनस। अब देखेंगे x² x4 कितने मतलब माइनस कर देते हैं, x4 को माइनस के x² क्या होता है x²। अब इसी को हम लोग इससे क्या करते हैं गुना करते हैं, माइनस प्लस माइनस, 8 4 दा 32 x² x का पावर 4। ठीक है, यहाँ पे फिर घटा करते हैं, माइनस हो गया प्लस में कटम कुट्टी हो गया, तो आंसर -4x²। देखते हैं कहाँ पे ऑप्शन है, ये तो कहीं ऑप्शन नहीं है, तो आंसर क्या हो गया यहाँ पे, सॉरी यहाँ लिखना भूल गए थे, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 4 नंबर इनमें से कोई नहीं, ये हो गया करेक्ट आंसर। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन में ज़रूर दबाएं, लाइक करें वीडियो को। थैंक यू। सॉरी फ्रेंड्स, मैं ऑप्शन लिखना भूल गई थी, तो अभी ऑप्शन के साथ तो -32x का पावर 4 भागा में 8x², तो भाग करेंगे 8x² को भाग किए -32x का पावर 4। ठीक है, तो देखेंगे कि 8 का टेबल में 32 कितना आता है 4, 8 4 दा 32 4, और यहाँ पे साइन कौन सा है माइनस, तो माइनस। अब देखेंगे x² x4 कितने मतलब माइनस कर देते हैं, x4 को माइनस के x² क्या होता है x²। अब इसी को हम लोग इससे क्या करते हैं गुना करते हैं, माइनस प्लस माइनस, 8 4 दा 32 x² x का पावर 4। ठीक है, यहाँ पे फिर घटा करते हैं, माइनस हो गया प्लस में कटम कुट्टी हो गया, तो आंसर -4x²। देखते हैं कहाँ पे ऑप्शन है, ये तो कहीं ऑप्शन नहीं है, तो आंसर क्या हो गया यहाँ पे, सॉरी यहाँ लिखना भूल गए थे, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 4 नंबर इनमें से कोई नहीं, ये हो गया करेक्ट आंसर। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन में ज़रूर दबाएं, लाइक करें वीडियो को। थैंक यू।